अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे। तो मेरे बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है जी 4.3, जो कि हमारे पास है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। कि हमारे पास जो फोर्स है, जो ताकत हम लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर, उसकी वजह से जो बॉडी के अंदर टर्न यानी जो मोड़ वाला जो इफेक्ट है, जब ये बॉडी जो है वो किसी पाथ में जा रही है वहाँ से टर्न कर जाए, मुड़ जाए, किसी अपना पाथ चेंज कर ले, उस इफ़ेक्ट को हमने आज स्टडी करना है। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम भी यही हमारे पास है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स को देखना है हमने। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही स्टडी करेंगे, टर्निंग इफेक्ट क्या होता है, उसके मतलब एप्लीकेशन देखेंगे और कुछ कंडीशंस वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस सबसे पहले मैं रीड आउट करूँगा इसे अच्छे से, आपको कंसेप्ट दूंगा, उसके बाद हम इसके मतलब जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस बनते होंगे उनको यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम पहले इसको रीड आउट करेंगे तो देखते हैं जी इसकी एनालाइजेशन। तो कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, वी हैव लर्न सो फेयर डैट नेट फोर्स अफेक्ट द लीनियर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय काजिंग इट एक्सेलरेट। कहता है हम लोग पढ़ के आए हैं कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है जी, लीनियर मोशन जो होता है, लीनियर मोशन देखो उसने बात की, लीनियर मोशन नहीं वो स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। तो उससे क्या होगा, यानी कि अगर बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रही है, तो जब उसके ऊपर हम लोग फोर्स लगाएंगे तो वो जो फोर्स लगेगी उसके ऊपर वो बॉडी को एक्सेलरेट करेगी। ठीक है, सिंस रिजिड बॉडी कैन आल्सो रोटेट, हमारे पास जो रिजिड बॉडी है वो रोटेट भी कर सकती है। सो वी नीड टू एग्जर्ट आवर कंसेप्ट टू टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्योंकि हमने जब लेक्चर में 1 पढ़ा था तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था कि हमारे पास फोर्सेस दो तो लगेंगी, या तो एक्सेलेरेशन या डीएक्सेलेरेट करेगा, और यहाँ हमारे पास कुछ फोर्सेस टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं किसी पॉइंट के अक्रॉस। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे कर ली कि हमारे पास जो नेट फोर्स लगेगी, अगर द बॉडी लीनियर पाथ में मूव कर रही है यानी स्ट्रेट लाइन में, तो वो उसे एक्सेलरेट करेगी। और अगर कोई रिजिड बॉडी है उसके ऊपर फोर्स लगेगी तो वो उसे क्या करेगी, रोटेट। तो इसलिए जब हम रोटेट की बात कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे जो चीज़ समझनी होगी, जो सीखनी होगी, ये देखने के लिए कि बॉडी जब रोटेट करती है तो उसकी हमारे पास जो इक्वेशन है, जो कंसेप्ट है वो कैसा होगा। जिस तरह से चैप्टर पिछला जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर 3, उसके अंदर हमने लीनियर मोशन के लिए हमने लॉस पढ़े, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा, सेकंड पढ़ा, थर्ड पढ़ा, फिर हमने ये भी पढ़ा कि हमारे पास जो मोमेंटम कंजर्व रहता है कैसे नहीं रहता है ना, सारी चीज़ें पढ़ी। तो जनरली हमारे पास वो लीनियर मोशन के लिए आ रही हैं, हाँ वो हमारे पास एंगुलर के लिए भी आती है, यानी रोटेशनल के भी आती है, जनरली हम लोग वहाँ पे लीनियर के लिए ही पढ़ के आए हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ मेन बेटा हमें जो सीखनी है वो ये है कि हमारे जो कंसेप्ट है किसके बारे में, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स की, यानी जो इफेक्ट में टर्निंग इफेक्ट हो रहा है इसके बारे में हमें जानना होगा। ठीक है, वैन वी ओपन और क्लोज द डोर, जब हम लोग दरवाजे खोलते हैं या बंद करते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स हमारे पास यहाँ पे वी अप्लाई है फोर्स, हम लोग यहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, जब हम लोग दरवाजे खोलते हैं बंद करते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। दिस फोर रोटेट द डोर अबाउट सीट्स, हमारा हिज, तो वो इसके जो हिज होते हैं, लाइक उसके जो कह लो कि लॉक्स हैं, उनके अक्रॉस जो है उसको मूव करवाता है। दिस इज कॉल्ड, तो ये हमारे पास कहलाता है क्या जी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये हमारे पास कहलाता है जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यानी जब हम दरवाजे के ऊपर लाइक आप हैंडल से पकड़कर उसे फोर्स लगाते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने हिजिस के अक्रॉस जो है वो रोटेट करता है। तो जो ये फोर्स अप्लाई होने से उस बॉडी का, उस दरवाजे ने जो रोटेशन की है, रोटेट किया है, वो हमारे पास कहलाएगा जी टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। सिमिलरली वी यूज़ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स व्हेन वी ओपन और क्लोज अ वाटर टैप, जब हम पानी वाला जो नल होता है उसको खोलते हैं या बंद करते हैं, तो जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पे भी टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, बॉडी अपनी टर्न कर रही है। तो हम कहेंगे यहाँ पर कौन सा फिनोमेना हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो आगे हमारे पास लिखा हुआ है जी, लेट अस डिफाइन सम टर्म्स यूज्ड इन स्टडी ऑफ टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अब कुछ टर्म्स हैं जिनको जो समझना सीखना जो है इस टर्निंग इफेक्ट को समझने के लिए, जो हम आने वाले टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ जनरल बात की जा रही है। तो उसने बात की है कि हम इसके लिए जो हमारे पास मेजर पॉइंट्स हैं जिनको आपको समझना होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे आता है रिजिड बॉडी, नंबर 2 पे द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब रिजिड बॉडी हमारे पास क्या होती है जी, अब इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ता हूँ फिर आपको मैं बताऊँगा असल में होती क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जी,
इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ द बॉडी रिमेन सेम। हमारे पास कह रहा है कि बॉडी का डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट के दरमियान बॉडी के वो सेम रहे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो। जब उसके ऊपर क्या हो जी, फोर्स अप्लाई हो, तो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस है, जो उसके एटम्स कह लो, जो उसके पार्टिकल्स कह लो, जो पॉइंट्स कह लो, वो कह रहे हैं सेम, तो हम कहेंगे बॉडी क्या है हमारे पास, रिजिड। इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, ड्रा करते हैं। तो मेरा बेटा देखो, ऐसे कॉमन एग्जांपल समझते हैं, सिंपल आप लोगों को समझ आ जाए कि होप मैं यहाँ पे डायग्राम ड्रा करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ आ जाए। देखो मेरे पास ये कोई भी एक मैटर है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको पता है एटम्स होते हैं, हम लोग मान लेते हैं पॉइंट्स, उनको मान लेते हैं। एक पॉइंट मेरे पास ये है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और एक पॉइंट ये है, ठीक है, एक पॉइंट ये और ये। अब इनके दरमियान मैंने अप्रोक्सीमेटली जो ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सेम है। ये क्या है, सेम। हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना वो इतना नहीं था, असल में इतना ही था, ठीक है। हम लोग इतने से को मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे हमने कहना क्या, अब इसके ऊपर हमने फोर्स अप्लाई की, इसे हमने इसके ऊपर हथौड़े से, लाइक हमने इसके ऊपर हथौड़ा मारा, ठीक है। लाइक हमने इस डायरेक्शन के अंदर मारा हथौड़ा इसके ऊपर। अब इस डायरेक्शन के हथौड़ा मारा तो क्या होगा, यहाँ से ये बेंड होगा, यानी ये अंदर की तरफ मूव करेगा, तो ये पार्टिकल्स आगे शिफ्ट होंगे, ये वाले पार्टिकल्स आगे शिफ्ट होंगे। तो जब हमारे पास ये पार्टिकल आगे तरफ शिफ्ट होंगे तो इनके दरमियान, लाइक ये जो पार्टिकल अगर ये यहाँ पर आ गए हैं, ये वाले पार्टिकल्स, तो ये पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे और ये पार्टिकल्स यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो फिर भी इनके दरमियान वाला जो डिस्टेंस है ना वो सेम रहेगा। वो क्या रहेगा, सेम। तो जब हमारे पास हम किसी ऑब्जेक्ट को, लाइक हमारे पास जैसे रबड़ की बॉल है, हम लोग उसको जो है स्टिच करते हैं या कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो देखो जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करें लेकिन उसके एटम्स जो हैं वो पोजीशन जो चेंज करें, बट उनके जो पॉइंट्स के दरमियान, एटम्स के दरमियान जो कह लो डिस्टेंस है ना वो सेम रहे, वो कह रहे सेम, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है जी, रिजिड बॉडी। अब यहाँ पर भी उसने यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर डिस्टेंस जो है 2 पॉइंट के दरमियान, पॉइंट की बात करें असल में एटम की, वो सेम रहे। कब सेम रहे, जब उसके ऊपर फोर्स लगे, तो हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है जी, रिजिड बॉडी। वो क्या है, रिजिड बॉडी। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ली गई है, सर्कल को आप लोग देखो यहाँ पे वो एलिप्टिकल फॉर्म में है, तो ये और ये पॉइंट है, ठीक है, इसका रेडियस सेम ही रहना है। अब आप अगर इसको जो है वो आप कंप्रेस भी करोगे ना तो इनके दरमियान, पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस फिर भी सेम रहना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सर्कल का रेडियस सेम रहना है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ आगे कि ड्यूरिंग द रोटेशन ऑल पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स सर्कुलर एज शोन फिगर, द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होते हैं अब एक्सिस ऑफ रोटेशन था जिसके अक्रॉस वो बॉडी रोटेट करे। जैसे अगर बात करूँ मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की, हमारे पास जो एग्जांपल हमने पढ़ी हैं, पहली पढ़ी दरवाजे की एग्जांपल, डोर की, तो देखो हमारे जो डोर्स हैं वो हमारी जो उसकी बाउंड्री, जो बैरियर लगा सार में, जो हमारे पास लगा है दरवाज़ा है, दरवाजे के साथ अगर मैं आपको इमेज के अंदर दिखाऊँ फिगर, हमारे पास अगर जो डोर की है, मैं आपको लेकर चलूँ दोबारा टॉपिक की तरफ, हमारे यहाँ पे फिगर बनी हुई थी, आई गेस हम लोग इसको देखते हैं, यहाँ पर नीचे दी गई है एग्जांपल, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को जो है वो चीज़, ये देखो। अब यहाँ पर देखो ये दरवाज़ा यहाँ से हिजिस के साथ लगा हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला जो पोर्शन दिस वन, तो जब ये दरवाज़ा खुलेगा इस अंदर की तरफ या बाहर की तरफ खुलेगा तो ये इसके एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करेगा। तो जिस एक्सिस के अलॉन्ग वो रोटेट करता है ना वो हमारे पास कहलाते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब सेम हम चीज़ ले लेते हैं जी, हमारे पास जो वाटर टैप थी, तो वाटर टैप अगर आप लोग घर में देखना तो उसके ऊपर आप लोगों को छोटा सा ना एक ब्रांडिंग नज़र आएगी, लाइक ऊपर की तरफ जब कैप की तरफ देखो ना ये छोटी ब्रांडिंग होगी। अब ब्रांडिंग अगर तो आप लोग हटाओ ना, उसके नीचे एक नट होता है, ठीक है, और उसके नीचे एक नट के नीचे क्या होता है, एक पाइप होता है, जो कि हमारे पास अगर हम लोग उसका ऐप उतारें नीचे से निकलता है एक छोटा सा, उसका कह लो कि एक पाइप टाइप निकलता है, एक नट टाइप कह लो कि, ठीक है, रॉड टाइप छोटा सा रॉड होता है। अब वो रॉड के अक्रॉस वो मूव करती है जो टैब होती है, कैप जो है, तो वो हमारे पास वो क्या कहलाएगा, उसका
एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहाँ पर बात की जाए तो ये रिजिड बॉडी जो है वो ओ जी एक्सिस के क्रॉस जो है वो रोटेट कर रही है, तो हम कहेंगे हमारे पास जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हमारे पास क्या होगा जी, यहाँ पर ओ जी। ठीक है, अब समझ आ गया आप लोगों को कि रिजिड बॉडी वो होगी जब हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, लेकिन उनके जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट के बाद क्या खींची जा रही है, असल में एटम्स ही, वो जो एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस फिर भी सेम रहे, हम कहेंगे वो हमारे पास क्या है जी, रिजिड बॉडी है। नंबर 2 पर एक्सिस रोटेशन, तो हमारे पास जिस एक्सिस के क्रॉस आपकी बॉडी रोटेट करी है वो आपका कहलाया जी एक्सिस ऑफ रोटेशन। आगे लिखा हुआ है जी यू विल सी द सी सॉर्ट। हमारे पास सी सॉ एग्जाम्पल है जिसके अंदर हमारे पास होता गया है जी, दो बच्चे जो हैं वो झूला देते हैं। ठीक है, ऊपर हमारे पास जो है वो डायग्राम में दी गई है यहाँ पर, जिस वन यहाँ पे पेपर पॉइंट है और ये ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर रोटेट कर, लाइक अगर ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो ये ऊपर की तरफ कर रहा है। ठीक है, और अगर ये नीचे की तरफ कर रहा है तो ये ऊपर वाली की तरफ कर रहा है। ठीक है, ये वो एग्जाम्पल है। अब इसमें होता क्या है जी, एंड देयर लाइटर स्लाइड मूव डाउनवर्ड्स, तो हमारे पास क्या होगा, एक जो बच्चा होगा वो नीचे की तरफ जाएगा, दूसरा ऊपर की तरफ। दिस शोज दैट टर्निंग इफेक्ट फॉर डज नॉट डिपेंड्स ओनली इट्स मैग्नीट्यूड बट आल्सो द लोकेशन वेयर इट एक्ट्स। अब ये बड़ी पॉइंट की बात है जो आप लोगों को याद रखनी होगी, और आपको इसके ऊपर एमसीक्यूज और इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा ये वो पॉइंट है, ये लाइन है जो कि इस टॉपिक के लिए एक जान है। ठीक है, जो कि आप लोगों को याद रखनी होगी। ठीक है, अब वो बात कही, उसने कहा कि ये डिपेंड नहीं करता कितनी क्वांटिटी लग रही है, यानी मैग्नीट्यूड कितना है, हाउ मच क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड कह लो, बट आल्सो इट्स लोकेशन, ये भी डिपेंड करता है वो कहाँ पर लग रही है। देयरफॉर वी कैन से दैट ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर इज द टर्निंग इफेक्ट, मोर एवर द लार्ज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन द ग्रेटर द टर्निंग इफेक्ट। अब हमें ये तो पता जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे वो उतनी ही ज़्यादा उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन अगर प्रिंसिपल एक्सिस से जितना ज़्यादा हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा ना, उसके अंदर टर्निंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। और ये किस वजह से डिपेंड कर रहा है, लोकेशन की वजह से। लाइक हमारे पास अगर ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम 90 पे बनता है। ठीक हो गया, तो 90 पे हमारे पास मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा। अगर हम फोर्स इस तरह से लगाएंगे तो हमारे पास क्या होगा जी, कम लगेगा, सिंपल सी बात है। अब अगर दरवाजे की बात की जाए, हमने डोर के देखेंगे तो हमारे पास मैक्सिमम कब होगा, देखो मेरे बेटा ये हमारे पास है जी, लाइक अगर मैं लेकर चलूँ आप लोगों को, ये देखो अगर मैं यहाँ पे लेके आऊँ आप लोगों को तो देखो ये हमारे पास ये है और इसका परपेंडिकुलर दिस वन यानी बाहर की तरफ बनता है, लाइक जैसे हैंडल पकड़ते हैं तो यहाँ पे 90 का एंगल है, ये हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस वन है। ठीक हो गया, दिस वन, तो यहाँ पर मैं पॉइंट लगा रहा हूँ फोर्स का, तो यहाँ पर मैक्सिमम बन रहा है एंगल इसका था 90 का। सही है, तो जब 90 का एंगल बन रहा है तो हमारे पास क्या होगा जी, मैक्सिमम वैल्यू आएगी। सही हो गया। अच्छा, आगे उसके अंदर लिखा हुआ है जी, हमारे पास आगे डेफिनेशन है जी, द लाइन अलॉन्ग द नेट फोर्स एक्टिंग इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो जिस लाइन के क्रॉस लगता है हमारे पास वो क्या कहता है जी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। वो जो भी मैंने रेड कलर की लाइन ड्रा की है लाइक दरवाजे के ऊपर स्ट्रेट ऐसे, वो हमारे पास लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स इज ऑफ लाइन एक्शन ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस रोटेशन इज नोन एज मोमेंट ऑफ आर्म। अब यही जो हमारा एक्शन ऑफ हम लोग फोर्स कह रहे लाइन की, अब उसके परपेंडिकुलर जो हमारे पास है, लाइक अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को, यहाँ पे देखो मेरे बेटा ये हमारे पास यहाँ पर आ गया जी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दिस वन। यहाँ पर ये जो लाइन है यानी बाहर की तरफ ये जो लग रही है हमारे पास क्या है जी, लाइन ऑफ फोर्स है। और ये हमारे पास जो लाइन है दिस वन, ये हमारे पास क्या है जी, मोमेंट ऑफ आर्म। इसे हम क्या नाम देंगे, मोमेंट ऑफ आर्म का। ठीक है, ये तीनों चीज़ आपने याद रखनी है। अब उसके बाद मोमेंट ऑफ आर्म ऑफ बोथ चाइल्ड अ शोन फिगर, देयर आर मैनी अदर एग्जाम्पल ऑब्जर्व्ड द टर्निंग इफेक्ट और रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, इट इज़ हार्डर टू ओपन अ डोर बाय पुशिंग अ पॉइंट ऑफ क्लोजर टू ईच अदर। अब इसको प्रैक्टिकली आप लोग घर पे कर सकते हो। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, अगर दरवाजे को आप लोग जो है वो यहाँ से खोलने की कोशिश करो, इसको ट्राई करके देखिएगा। अगर आप यहाँ से खोलने की कोशिश करोगे ना इस पॉइंट से, तो आप लोगों से बड़ी मुश्किल से खुलेगा, लेकिन अगर आप लोग यहाँ से खोलोगे तो क्या होगा, आसानी से खुल जाएगा। तो मतलब यहाँ पे मोमेंट ऑफ आर्म पे डिपेंड करा, जितनी ज़्यादा मोमेंट ऑफ आर्म ज़्यादा होगा
उतना ज़्यादा टर्निंग इफेक्ट क्या होगा, यानी कम फोर्स लगेगी और आसानी से खुल जाएगा, यानी टर्निंग इफेक्ट फोर्स क्या होगा जी, वहाँ पे ज़्यादा होगा कम फोर्स की वजह से भी। ठीक है, ये बड़ी चीज़ डिपेंड करती है। और आगे लिखा डेट इज़ वाई डोर हमारे पास जो विंडोज़ हैं हैंडल्स आर ऑलवेज इंस्टॉल लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम दी हमारे पास, तो इसलिए हमारे पास जो है जी वो लार्ज डिस्टेंस पे जो है वो रखे जाते हैं बाय अप्लाइंग लेस फोर्सेस। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टू लार्ज मोमेंट ऑफ फोर्सेस बाय अप्लाइंग लेस फोर्सेस, तो हम लोग मोमेंट ऑफ जो लार्ज मोमेंटम जो है, मोमेंट ऑफ फोर्स जो है वो लगा सकते हैं। ठीक है, उसे बना सकते हैं उसमें कम फोर्स लगा, यानी उसमें जो टर्निंग इफेक्ट है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बनिस्बत हम लोग जब कम फोर्स लगाएंगे बनिस्बत अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो उससे पॉइंट रखें और दरवाज़ा खोलने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। दिस मेक्स द डोर ओपन क्लोज वेरी इजीली, हम यहाँ पे कहता है मोर इजीली वो ओपन हो जाता है और क्लोज हो जाता है। सिमिलरली इट रिक्वायर्स ग्रेटर फोर्स टू ओपन अ नट बाय हैंडल इफ़ यू हैव हैंडल क्लोज टू सच, अगर आप ए पॉइंट के ऊपर पकड़ोगे ना तो आप लोगों को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बनिस्बत बी पे। अगर बी से पकड़ोगे ना तो ये जो नट है आपका बड़ी आसानी के साथ खुल जाए, क्यों, क्योंकि इसका मोमेंट ऑफ आर्म क्या है जी, ज़्यादा। ठीक है, तो ये था टॉपिक आज का। इसके मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हम लोग उसको देख लेते हैं। इसमें से करने वाला क्या है वो आपको बताता हूँ अभी। ठीक है, बस आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट था, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा चैप्टर जो है थोड़ा सा हट गया है। ठीक है, आप लोग जो है 6 7 8 में नहीं पढ़ के आए, आप लोगों ने इससे पहले जो चैप्टर पढ़े थे वो तकरीबन अप्रोक्सीमेट अपने 6 7 8 के अंदर पढ़े हुए हैं, और इस वजह से मैं भी थोड़ा आपको थोड़ा इजी लग रहा हो। तो ये चैप्टर जो थोड़ा सा ना हट गया। तो पहला जो क्वेश्चन बताया बेटा वो ये है जी, व्हाट इज़ मीन बाय रिजिड बॉडी एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप दोनों को डेफिनेशन पढ़ के हैं, आप लोग इनको कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ आर्म। ये दोनों डेफिनेशन आपने भी पढ़ी हैं, लाइन ऑफ एक्शन फोर्स की भी और मोमेंट ऑफ आर्म की भी, इनको भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, व्हाट इज़ मीन बाय मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क फॉर फार्मूला। अब ये जो क्वेश्चन जितने भी हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे ये वहाँ पर आते हैं। तो सिंपली यहाँ से 4 जो डेफिनेशन है वही करने वाली है, इसके अलावा कोई भी चीज़ इसके अंदर करने वाली नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इसके मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है आपके लिए बेस्ट लेक्चर लगे हैं। इसके जो PDF नोट उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो आज के लिए जैसे लीजिए, अल्लाह हाफिज़।